अरे हमारे साथ में एक महिला भी यहाँ पर मौजूद है। फूलसा मूलसा से बात करने से पहले उनसे हम बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और हमारी भारतीय सेना के शौर्य ने जो करके दिखाया, पाकिस्तान के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद कर दिया, 100 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को मिटा दिया, ये एक अलग बात है। लेकिन इस ऑपरेशन का नाम जो उन्होंने रखा सिंदूर, क्या कहेंगे? क्योंकि जय श्री कृष्णा सभी को। और जो भी उन्होंने किया, देखिए ऑपरेशन सिंदूर इसलिए नाम रखा क्योंकि कई महिलाओं का सिंदूर उजड़ा, कईयों की मतलब पुलवामा अटैक जो हुआ, निर्दोष कितने मारे गए। हमारे भारत में एक तरह से मतलब ये सब होना, आतंकी हम लोग को बढ़ावा दे रहा था, तो पाकिस्तान की शह पे ये सब हुआ था। तो हम लोगों ने जो भी प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाया, जो उन्होंने जितने भी मतलब निर्णय लिए, तो सब कुछ देश को देखते हुए, देश के लिए कठोर निर्णय। तो ये सिर्फ एक मतलब दृढ़, अच्छा और निष्ठावान, ये जो देश के लिए निष्ठावान प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं, जो सिर्फ हमारे नरेंद्र मोदी जी है। और सच में आज के टाइम में, क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी जी की वजह से ही आज देश हमारा सशक्त बन रहा है, धीरे धीरे सशक्त भारत कहला रहा है। और कोई ऐसी कोई बात, वैसे तो कई करोड़ों की सौगात बीकानेर को देकर गए हैं वो, और कोई ऐसी कोई बात जो आप बोलना चाहते हो, अगर आपकी बात वहां तक पहुंचे तो? जी, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि देश से आतंकवाद को बिल्कुल मिटाना चाहिए। और देश हमारा तरक्की कर रहा है, तो हमें पीछे खींचने की बजाय जो लोग भी हमारे मतलब जो भी आतंकवाद फैल रहा है, जो लोग मतलब यहाँ की न्यूज सब वहाँ दे रहे हैं, उस सबको मतलब उस पे ना हमें नियंत्रण करना जरूरी है। क्योंकि निर्दोषों की हत्या इस तरह से लगातार अगर हो रही है तो वो सही नहीं हो रही है ना। तो उसके लिए हमें मतलब सबको मिलकर सपोर्ट करना होगा। खाली प्रधानमंत्री जी अकेले सपोर्ट नहीं कर सकते, सबको मिलकर करना होगा। मैं प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन करती हूँ कि आगे भी मतलब इस तरह से अगर कभी होता है तो मजबूत फैसले इसी तरह से ले, तो हमारा देश उससे बचा रहेगा। आज जो भी हम यहाँ हैं, तो आज सिर्फ हम इसी वजह से हैं, नहीं तो आज भारत पाकिस्तान का जो युद्ध छिड़ गया था, उसकी बदौलत तो मतलब घर में अंदर रहने की नौबत आ गई थी। लोग जीना भूल गए थे उन 2-4 दिनों में जो भी मतलब हुआ था। कोई ट्रंप ने कोई बयान दिया, किसी ने कोई बयान दिया, तो सबका मेन प्रोसेस क्या था कि इंडिया को बर्बाद करने का, पाकिस्तान का। तो आज अगर हम जी रहे हैं, हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो वो प्रधानमंत्री जी की वजह से हम जी रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी भारतीय सेना है, उसका शौर्य है, उसका साहस है। अब हम बात करते हैं बीकानेर शहर के आकर्षण से, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर आए हैं। एक आकर्षण तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे ही थे, दूसरे मूलसा फूलसा पान वाले हैं। अक्सर आपने इनको कई मर्तबा समाचार पत्रों में देखा होगा, कई टीवी चैनलों में देखो। आज साक्षात हम इनसे आपकी बात कराना चाह रहे हैं। मूलसा फूलसा पान वाले के नाम से आप फेमस हो, आपका नाम क्या है? मूलसा फूलसा मेरा फार्म है, फूलसा मैं वो खुद हूँ। मेरा मूलसा फूलसा कोर्ट के छठा बाजार बीकानेर, रजिस्टर्ड फार्म बीकानेर, पहली दुकान है पान की, रजिस्टर्ड सरकार से, इस चेहरे सहित रजिस्टर्ड है। ये रजिस्टर्ड हमारे, ये लोग है हमारी। कितने साल से ये पान की दुकान यहाँ पर है? कितने साल से? मेरे दादाजी घाट की दुकान है, 80 साल पुराने मेरे ध्यान में है। मेरे को 42 साल इस गिद्दी में ऐसी कुछ दिन बैठते हो गए, 42 साल। इस अब मेरी 4थी पीढ़ी यहाँ दुकान पर बैठती है, 5वीं पीढ़ी हमारा टिफिन लेके आती है यहाँ पर। कितने घंटे खुलती है दुकान? पहले तो हम 21 घंटा दुकान खोलते थे, अब प्रशासक 11 बजे दुकान बंद करवा देते हैं। किस वजह से बंद कर रहे हैं हमें को पता नहीं है। ये आप मुख्यमंत्री को संदेश पहुंचो कि बीकानेर का कल्चर 9 बजे बाद शुरू होता है, और ये दिन में बढ़ती है गर्मी, रात को रेती शुरू होती है, तो प्रशासक आके दुकान बंद करवा देते हैं। हम उनको पूछते हैं दुकान बंद क्यों करवा रहे हो, तो उन्होंने कहते हैं कि पीछे से ऑर्डर है। कोई कहते हैं एस का ऑर्डर है, कोई आईजी का ऑर्डर है, कोई क्या मुख्य का ऑर्डर है, पता नहीं किसका ऑर्डर है, राम जाने। हमारी दुकान 11 बजे बंद करवा देते हैं। तो आपने देखा कि इनकी एक शिकायत भी है प्रशासन से कि जो दुकान का या बाजार का जो टाइम है वो 11 बजे का जो अभी रखा हुआ है उसे बढ़ाकर थोड़ी और देर का करें, ताकि और ग्राहकी बढ़े। और बीकानेर का जो कल्चर है वो कम से कम वो 9 बजे से, ये बोल रहे हैं 8 बजे से 9 बजे से बीकानेर का कल्चर शुरू होता है। और क्या कुछ खास है वो भी हम देखते हैं। एक बार ये दिखाना, आपने क्या क्या पहना हुआ है? ये 5 अंगूठे बने हुए, ये कड़ा पहना है सोने का, ये गेंडे की खाल का कड़ा है, ये कुंडल है, ये कनौती है, ये भवरिया है, ये नाथ जी का कुंडल है, ये शिव गोरखनाथ का कुंडल है, ये शिव गोरखनाथ का कुंडल है। और एक
सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने गले में ये फूलों की माला पहनी हुई है, ये सबसे अनमोल माला है, ये नगर गेट की माला है, ये इसकी कोई कीमत नहीं है। अभी कितने का पहना हुआ है आपने सोना? अभी हमारे पास 300 ग्राम पहना हुआ है सोना, अभी प्रेजेंट में 400 ग्राम अभी पहना हुआ है प्रेजेंट। शादी पार्टी में जाते हैं या वहाँ बुकिंग होती है, करीबन किलो 1.5 किलो सोना पहन के बैठते हैं। ये हमारी पहचान है ये। और इस बाजार की और कोई खासियत? इस बाजार की खासियत मूलता पान वाला की है, और कोई खासियत नहीं इसमें। आप रात को आओ तो कोई जमघट लगता है यहाँ पर प्रशासन के डर से अब धीरे धीरे जमघट कम होने लग गया कि प्रशासक आता है 11 बजे टू टू करके आता है, कुकरी की तरह सब लोग भाग जाते हैं। अब इनसे ये पूरी स्क्रीन से पूछो आप। जाहिर सी बात है कि रात को 11 बजे जो मार्केट बंद हो रहा है उसको लेकर भी यहाँ पर काफी शिकायतें हैं। कुछ और भी स्थानीय लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ बीकानेर की धरती पर आए, बीकानेर वासियों से बात करी, कई करोड़ों की सौगातें दी, सेना के शौर्य को सलाम करा। क्या कहो? पहले तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी बीकानेर आए हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रधान सेवक से बात करना चाहते हैं कि बीकानेर की नासूर समस्या रेलवे फाटक, वो समस्या कब हमारी, वो मांग हमारी कब पूरी होगी? हमने बहुत राज्य देख लिए, बहुत आश्वासन सुन लिए। नरेंद्र मोदी जी से हमें पूर्ण विश्वास है कि इसका हमें समाधान जरूर करके देंगे। आपके चैनल के माध्यम से ये बात हमारी पहुंचेगी मोदी जी तक। और बीकानेर के लिए बहुत सी सौगातें दी है, बहुत कुछ मिला है मोदी जी के माध्यम से, वो भी हम अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और देश के प्रधानमंत्री स्वस्थ रहे, मस्त रहें, खूब आगे बढ़े, और माँ करनी की और बाबा पूर्णासर की कृपा उन पर दोनों पर बनी रहे। और आप क्या पूछना चाहते हैं वो बताओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद तो इन्होंने करा ही है, साथ ही साथ कुछ जो मूल जो समस्याएं हैं जो बीकानेर की, एक रेलवे की इन्होंने बात करी, वंदे भारत ट्रेन की भी यहाँ पर किसी ने बात करी। और जाहिर सी बात है कि इनका साफ तौर पर कहना है कि जो मुख्य जो समस्या है, ठीक है, सेना के शौर्य को तो हर आम जनता सलाम कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाम कर रही है, लेकिन कैमरे पर आकर, टीवी पर आकर जनता को ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी बात उस प्रशासक तक, उस शासक तक जरूर पहुंचेगी। और इसीलिए ये अपनी जो समस्या है वो भी सामने रखते हैं, जो इन्होंने हमारे सामने भी रखी। और जाहिर सी बात है, फूल सा मूल सा पान वाले जो हैं, जो 20 लाख से भी ज्यादा का सोना पहनकर शादी पार्टियों में जाते हैं, उन्होंने भी यही कहा कि असली सोना ये नहीं है, असली सोना वो है जब किसी के प्रति आप दया का भाव दिखाते हैं। आपका दिल अगर आपका सोने का है तो उससे बड़ा सोना कोई नहीं है। खैर, इस प्रकार की बातें मूलसा फूलसा पान वालों ने कही। और जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से पूरा देश आज सेना के शौर्य को सलाम कर रहा है, तो बीकानेर की धरती भी, फूलसा मूलसा पान वाले भी और यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी सेना के शौर्य को सलाम करा है। और जाहिर सी बात है, जो हमने आपको शुरुआत में भी कहा कि कुछ जो मूल समस्याएं थी, जैसे वंदे भारत ट्रेन हो गई, रेलवे की समस्या हो गई, और एक और जो स्थानीय लोगों ने यहाँ पर बताया कि स्थानीय बाजार बंद होने का जो टाइम है, उसका टाइमिंग जो पहले था वही रखने की मांग इन्होंने करी। खैर, ये शासन प्रशासन के देखने की बात है, वो इस पर क्या कुछ नतीजा लेता है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।